सारी व्यवस्था खूब अच्छी की हुई है। Srimata to be more comfortable down here. For the or here. Well, Little whatever, but she certainly. can stand here. Certainly. See, then people can see her better. They're gonna hide. आउटसाइड अच्छा दिखाई देगा। ऐसा रख लो कि हम उतर के बात करें। ठीक। माता जी ये हमारे यहाँ के पटवारी जी हैं इस लैंड के। ये मिस्टर ये यहाँ के लैंडलॉर्ड। और सब योगी जी की मदद करें यहाँ। इसीलिए बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल शुरू किया। पानी का ख्याल है बच्चों का ठीक होनी चाहिए। Let's bring Srimataji forward, huh? I'll just get all these blessed. Should we read the Ganesh or the name of people? पढ़ने वाला कौन है? Or Gagan or? ये माता जी हमारे अकाउंटेंट है, हमारी शादी से पहले की है। ये भी इस पेज को ब्लॉक करते हैं। क्या नाम इसका? हंसराज। हमारी शादी से पहले की है और इसी गांव में रहते हैं। अभी तो वैसे गांव और आगे था, पर जैसे आप इसी में आ गए तो मिलिट्री ने आपको बाइक कर दिया। अच्छा, यहाँ मिलिट्री पास ही है? बहुत। All this is military area. So we have a lot of children from the military coming. And take the nation. तो लाना चाहिए This army police and The area children. We have a lot of children. सामने बैठे? and teachers also. There are ठंडे. Right down? Because there's no light anymore. That's right. I would love to be. ये माइक पर Yes. Kampakola? वेणुगोपालन है इसका? अब इसको संभालिए स्कूल को आप। नहीं बिल्कुल संभालेंगे। यहाँ पे बच्चों को जैसे और स्कूलों से फर्क स्कूल होगा, क्योंकि उनको बताया जाएगा परमात्मा के बारे में, डिसिप्लिन किया जाएगा बच्चों को, धर्म की एकता बताई जाएगी कि विश्व धर्म क्या है, इससे झगड़े खत्म हो जाए अपने देश के। बहुत ज़्यादा झगड़े हैं। इस दृष्टि से ये स्कूल होगा जिससे बच्चों में द्वेष, घृणा आदि ऐसी जो भावना है बचपन से माँ बाप ही भरते रहते हैं, तो वो चली जाएंगी। ऐसी संस्थाएं तो बहुत पहले शुरू होनी चाहिए। हाँ यही बात है, अब ठीक कह रहे हैं। जब बिगड़ गया मामला, बिगड़ गया उसके बाद शुरू करना। खैर अभी भी ये तो कल बड़े होने ही वाले, परिवर्तन तो आते ही रहता है। और वो तो जनरेशन परपेचुएशन ऑफ हेट्रेड, तो ये लोग चलता, ये तो धर्म चक्र चलता रहेगा। नहीं इनके अब जब ये लोग ठीक हो जाएंगे तो एक दूसरे स्तर पे आ जाता है। उस स्तर पे आने पर फिर बात नहीं बदलती, वही स्तर का मिलाना चाहिए। हमारे देश का तो धरोहर यही है ना, ये इनहेरिटेंस है हमारा, दिस इनहेरिटेंस मस्ट नॉट बी लॉस्ट। और वो बच्चों को मिलता क्या है, दे डोंट नो दिस थिंग। जैसे हमारे फोर फादर्स थे वो तो अब रहे नहीं, अब इनको स्कूलों से ही सिखाना चाहिए। बाद में कुछ भी करिए वो चीज़ जाती नहीं अंदर से, जो टेढ़ बैठी हुई है। एक तो कुछ नेशनलिस्टिक फीलिंग है, नेशनलिस्टिक क्यों नहीं है? कहीं भी जाए तो हम वी आर इंडियंस, वी से आई एम बंगाली, आई एम। Mata ji, this is Mr. Vijay ji and his wife. They're very old friends of the family. They've got the realization. गुड। वैसे नहीं, वो उसमें ऐसा है कि अगर हम अपने माँ के बारे में नहीं जानते,
भारतवर्ष के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इसके क्या क्या सेक्रीफाइसेस हैं, किस तरह से देश बना गया, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, कुछ नहीं जानते। इसकी सभ्यता से अपरिचित रहे तो फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बच्चे कैसे माँ को प्यार करेंगे? अपनी एक ही माँ है, अपनी इसी माँ से इसी धरती पर हम पैदा हुए हैं, इसी ने हमको पाला पोसा और बड़ा किया है। अपने धर्म में देखिए, तो आर्मी में हम तो जो ट्रूप्स कमांड करते हैं उसी धर्म को मानने लगते हैं। हमारे कोई धर्म नहीं, अवसर का कोई धर्म नहीं होता। क्यों? तो हम अगर जी आप विश्व धर्म को माने? नहीं, मुस्लिम ट्रूप्स होंगे तो हम उनकी मस्जिद में जाएंगे, अगर हिंदू ट्रूप्स होंगे तो हम मंदिर में बैठेंगे। अच्छा, हालांकि खुद मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं तो आई हैव टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद मैन, देन ओनली आई कैन विन देयर कॉन्फिडेंस, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द मैटर्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, and a man will not go by these flimsy reasons. I have to have some faith. Make him feel sincerely that I am for him and with him. तो जब ऐसी भावना प्रकट करनी होगी आदमी के दिल में, तो one has to be genuine and one has to be sincere about it. तो हमारा तो ये कहना है कि जब रिलीजियस डिस्कोर्सेज हमने सुने हैं सभी रिलीजन, एक होना चाहिए, इनमें सब में एकता है। देखिए हम उसी चीज़ को पा रहे हैं कि सब रिश्तेदार हैं ये आपस में, जितने भी प्रॉफिट्स हो गए, जितने भी इनकारनेशन, सब रिलेशंस हैं। दैट कैन बी प्रूव्ड आल्सो। आफ्टर ऑल मैन मस्ट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन सोर्स है, सबकी एक ही माँ है। इसको जो है इस चीज़ को स्थापित करना आप मुश्किल नहीं, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन जब हो जाता है तो यू सी द पॉइंट, to see the point. You go beyond all this. If outside के religion है तो artificial हो गए. These are all the flowers on the same tree, but they plucked it. Or even a flower has a reason to differ with another flower. After all, we are not made in factory. But they have the same source. They live on the same source. We should differ in a civilized manner. And religion should civilize. नहीं, वो होगा नहीं भाई साहब, क्योंकि ऐसा है, it is artificial. आपका कनेक्शन परमात्मा से नहीं हुआ, and you believe in something without the connection. समझिए इसका कनेक्शन नहीं हो तो what's the use of this one? It's like that. After आत्म साक्षात्कार, you do not differentiate. You cannot, because you see the point. आप जब पहुंच जाते हैं ऊपर तो आप देखते हैं कि सब रास्ते नहीं चल रहे हैं, लेकिन जब आप नीचे हैं तो आप आपस में झगड़ा करके वहीं ख़त्म हो जा रहे हैं। सीधा पॉइंट ये है इसका कि आपका कनेक्शन होना चाहिए, यही हम करवा रहे हैं। एक और है, आई पर्सनली फील दैट our religion needs a little bit of positive teaching. Like we don't teach what are rights or what are righteousness, virtue. What are duties of a citizen. बिल्कुल भी। हमारे यहाँ मंदिर आरती करना है, ये सब करना है, Ritualism है। It is impersonal. I am impressed with these Maulvis in a mosque. They tell a person what is your conduct vis-a-vis the society. But I tell you, आपको बताते हैं किसी को कुछ मना कर दो या कर दो तो उल्टे ही आदमी चलता है, उसकी खोपड़ी पर। हमारे सहयोग में ऐसा है कि कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। उसके जागरण से क्या होता है, अभी कल के लेक्चर में मैंने बताया कि हमारे पेट में जो सेल्स हैं, फैट सेल्स, वो जाते हैं ब्रेन में टू रिप्लेस द ओल्ड वंस। जब कुंडलिनी उसमें जाते उसके प्रकाश से आदमी अपने आप ही धार्मिक हो जाता है, हमें कहना नहीं पड़ता, अपने आप ही वो ठीक हो जाता है, अपने आप ही सब चीज़ वाम मार्ग छोड़ देता है, सब गंदी आदतें छोड़ देता है, एक उसी क्षण भी छोड़ देता है। You'll be surprised how what a power it is. Also, I don't know, I have been delving in religion since childhood. I find that for progressive countries, people who need a lot of guts and going, I feel religion becomes very personal thing. Very personal. It is not. It's a collective thing. You will be surprised because we are spirit. I have not had that experience of religion. No experience ले लीजिए ना, अनुभव शून्य religion का कोई अर्थ नहीं है. You must get the experience of your spirit. Every religion has said that you have to be born again, and unless and until you become the spirit is the one that is collective. इसलिए individualistic हो जाता है. When you become the spirit, then you are no more individualistic. You become collective. Because I say my attainment is of no use unless I move other people with me, and I am a leader by training or by birth or whichever way. But I must have people with me, and I must lead by example. But when I take to say spiritual attainment, then I find that I am attaining it for myself. I am not. No, it is for the collective. समाजोन्मुख है. सहयोग जो है, देखिए look at him.
Now he got his realization. He's a very well-to-do man, yogi. He need not come to this village and work it out. Ekdam, he cannot live without giving. No, So, the yogi must also say countries also live in terms of economic powers. And if he had you that, see, if he had economics that- also improves. You will be surprised with this happening. You are helped economically so much, you have no idea. God has so many hands. ऐसी मदद होती है। आप देखिए लंदन, इंग्लैंड जैसे शहर में कि जहाँ आप जानते हैं कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है, और हमारे सहयोग में जो आता है उसको एम्प्लॉयमेंट, यू गॉट समथिंग समहाउ, everyone is quite satisfied and happy. You don't become very rich, but you become so much well off. जिसको कृष्ण ने कहा योग क्षेम भाव, कि योग घटित होने से क्षेम हो जाता है। इस विलेज में आप रियलाइजेशन दीजिए, देखिए और ऐसी ऐसी चीज़ें निकल आएंगी। They'll start working right direction and they will. ये यहाँ के ज्वेलर्स हैं। Sorry. नहीं, बड़ी अच्छी बात हो रही है आपसे। मैं बता रही हूँ कि रियलाइजेशन से कितना फ़र्क है और सिर्फ एक धर्म में विश्वास करने में कितना फ़र्क है। सब तबके के लोग एक हो जाते हैं, सब तबके के, इसमें कोई अंतर ही नहीं रह जाता है। एक कमाल की चीज़ है कि हमारे अंदर ये स्थिति है, हमारे अंदर ये शक्ति है, इसके बारे में सब ने कहा है, बताया है, और हर जगह बताया गया है, सालों से बताया गया, हज़ारों वर्षों से बताया गया, लेकिन उधर हमारा चिट्ठी नहीं कभी जाता कि वो चीज़ क्या उसको तो पाले, जो अंदर की शक्ति उसे तो पाले, है ना, उसके और कोई ध्यान नहीं, उधर कहीं विचार ही नहीं चलता है। बताइए, Harnessing all types of energy, but we are not harnessing our own. our spirit. You see, we are going to the moon. Why not go to your spirit, which is the easiest thing to do? That is one. Very surprising. मुझे ये लगता है कि उधर चित्ते नहीं लोग. How have they avoided seeing the point? Otherwise, we would all be ascetics then, I think. That may have been. We'll be all enjoying our lives together. That would be personal enjoyment. That's what we are trying to do. But I think there is a design in this also. The God must have done it with a view. It's a time has to come. Time has to come. The time has come, I think. After all, Mother, I am should we start? performing my task. Maybe start? हाँ? Maybe start. अच्छा, आप बैठिएगा. I'll just give a small introduction. Then Mrs. Venu Gopala. Badri. Limka Lane. प्यास लगे बहुत. जरा ऊंचा. I didn't see her. Where is She's she? sitting at the back. पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी, आपका मैं सब लोगों से द्वारा अति स्वागत करता हूँ, और आप भाई बहनों का जो आए हैं यहाँ उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। ये हमारा बहुत भाग्य है कि आज श्री माता जी इस स्कूल में आई हैं और इसका उद्घाटन करने आई हैं। इस स्कूल से न केवल इस गांव का पर इस सारे इलाके के बच्चों के लिए बहुत सुविधा होगी, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई स्कूल है नहीं। इस स्कूल में केवल शिक्षा नहीं दी जाएगी बट धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, जिससे कि बच्चों का कैरेक्टर बनेगा और वो बहुत सुजन पुरुष होंगे। इसी से इस देश में परिवर्तन आने वाला है। ये परिवर्तन केवल एक राजनीतिक द्वार से नहीं होगा, बल्कि बच्चों के शुद्ध शिक्षा देने से, सहज योग की शिक्षा देने से, जिससे कि उनमें सत्य की पहचान आएगी और उस सत्य के बल से वो खड़े होंगे। उसी से ये परिवर्तन आने वाला है। इसी आदेश से ये स्कूल शुरू किया जा रहा है। वैसे तो बहुत स्कूल हैं हर जगह में, पर एक इस किस्म का स्कूल नहीं है जहाँ की बच्चों का कैरेक्टर के द्वारा उनके धर्म की बात की जाए, जिससे कि वो महान पुरुष बन सकें। इस आदेश से ये स्कूल शुरू किया जा रहा है और इस
आदेश देने का जो महत्व है वो सहज योग से ही समझ आ सकता है आपको। और ये सहज योग की स्थापना पूज्य श्री माता जी ने की है, जिनके बारे में शायद आप थोड़ा जानते हैं, पर हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में इनके बारे में लिखा है कि कलयुग के समय में ऐसे अवतार आएंगे देवी के, जो कि एक विश्व धर्म लाएंगे, जिससे कि ये कलयुग एक सतयुग बनने वाला है। और इनके जीवन में भी ऐसी बहुत घटनाएं हैं जिसका हमें अनुभव है कि इनसे जो चैतन्य बहता है, उस चैतन्य से इतनी बीमारियां दूर हो गई हैं जो कि डॉक्टर लोग नहीं ठीक कर पाते थे। खासकर कैंसर, ट्यूमर्स और इस तरह की जो बहुत मुश्किल बीमारियां हैं वो सब ठीक हो गई हैं। और भी लोगों का चरित्र बदलता है। कुछ 2-3 सालों से ही हज़ारों लोग सारे संसार में इस सहज योग में आ गए हैं। और इसका नाम सहज इसलिए है क्योंकि ये सरल है, जो कि हर कोई कर सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा विद्यार्थी नहीं होना पड़ता, पर एक बहुत सरल सा गांव का, देहात का आदमी भी, बच्चा भी इसे पा सकता है। इसी से हमारे अंदर एक शक्ति है जिसे कुंडलिनी कहा है। ये शक्ति जागरण की जाती है। हम इस इलाके में देवी जागरण करते हैं, जिसमें सारी रात आप लोग भजन वगैरह करते हैं, गीत गाते हैं, जिससे देवी जागरूक हो। पर इससे आप समझ नहीं पाते कि ये क्या चीज़ है जो जागरूक होती है, या शायद होती भी नहीं, पर हम समझते हैं कि ये होती है। यही शक्ति है जो कुंडलिनी कहते हैं, जो हमारे भीतर में है, जो जागरूक होती है। और इस शक्ति को जागरूक करने से यही देवी की शक्ति हमारे भीतर में बहती है, और उसी से हम नए जन्म पाते हैं। तो ये जो सहयोग है, इसी से ये परिवर्तन आने वाला है हमारे भीतर में, और उसके आने से ये हमारे देश में भी परिवर्तन लाएगा। पर ऐसा नहीं है कि पहले देश में परिवर्तन आएगा और फिर हम में आएगा। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट को हर चीज़ करनी चाहिए, कि हमारे नेताओं को हर चीज़ करनी चाहिए, पर ये चीज़ नेताओं के बस की नहीं है। जब तक अंदर से पहले हमारे भीतर नहीं होगी तो गवर्नमेंट या नेता लोग कुछ नहीं कर सकते, खास करके आज के नेता लोग। दूसरी बात यह है कि हम लोगों में बहुत सी संशय आ गए हैं आपस में, खासकर इस पंजाब में, जो कि हिंदुओं और सिखों के बीच में एक वैर सा बढ़ रहा है। पर ये ऐसा एक केवल चीज़ को ना समझना है, क्योंकि हिंदू और सिख एक ही धर्म के हैं। सिर्फ जो सिख लोग हैं वो ज़्यादा नानक साहब की बात को लेके चले, जो हिंदू लोग हैं वो एक सनातन बात में ही चलते रहे। पर ये जो अब हमने देखा है, ये बात हो रही है, ये इसके पीछे कुछ और ही बात है जो हम समझ नहीं पाते। और वो ये बात है कि कुछ सिखों पर ज्यादती की गई इंदिरा गांधी ने, जिससे कि जो चोट सिख लोगों को पहुंची है, उससे उन्होंने एक दावा किया है गवर्नमेंट के ऊपर। पर इंदिरा गांधी ना तो हिंदू थी, और उसके ऊपर दावा करना या उसका सिखों के ऊपर दावा करना, उसमें हिंदुओं का कोई हाथ नहीं था, क्योंकि हिंदू लोग और इंदिरा गांधी एक नहीं है। पर असल में ये हुआ कि सिख लोग ये समझते रहे कि सब हिंदू इंदिरा गांधी की तरफ है, पर ऐसा नहीं बात, क्योंकि इंदिरा गांधी तो हिंदू वैसे भी नहीं है और है भी पारसी। तो काहे को हिंदुओं को इंदिरा गांधी से जुड़ना, और क्या इंदिरा गांधी ने हिंदुओं के लिए किया है? कुछ नहीं किया है। तो खामखाए में सिख लोग और हिंदू लोगों में ये झगड़ा हुआ, जिसमें ना दोनों में आपस में कोई बात है,
है जो बात वो इंदिरा गांधी और सिख के बीच में थी, पर उसी से हिंदुओं का नाम बीच में आ गया है। और बाकी जो लोग हिंदू कहते हैं वो खैर हिंदू भी नहीं हैं, क्योंकि उनको अपने धर्म का भी नहीं कुछ पता, ना उनको अपने धर्म का पता, ना सिख धर्म के बारे में पता। तो काहे को उनको झगड़ा करना किसी से? या तो हो ना धर्म के बारे में कोई झगड़ा, जिसमें कोई ऐसा कहे कि हम भगवान को मानते हैं और दूसरा बोले हम नहीं मानते, तब भी कोई झगड़े की बात है। जब दोनों एक ही चीज़ कह रहे हैं तो फिर काहे को झगड़ा? सिर्फ यही कि क्योंकि कोई बात गलत की हो इंदिरा गांधी ने सिखों के बारे में, उस पर सारी हिंदू कौम को काहे को बीच में लाने का और सारी सिख कौम को काहे को बीच में लाने का। तो ये लोग इस बात को बहुत समझना है, सिखों को भी और हिंदुओं को भी, कि हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं है। जो झगड़ा था सो इंदिरा गांधी और सिखों के बीच में था, और आगे से इसी बात को समझते हुए हम अपने झगड़े छोड़ दें। तो आज इस स्कूल का उद्घाटन किया जा रहा है, उसमें ये नई आशा भी साथ में रखी चाहिए कि जो लोग यहाँ रहते हैं, सिख भाई भी रहते हैं, हिंदू भाई भी रहते हैं, वो इस स्कूल में दोनों के बच्चे भी आएंगे और वो एक भाई के संबंध में आएंगे। और हम ऐसा कोई जाति पाति का भेद नहीं रखना चाहते, इसीलिए मैंने ये बात अभी से कही, और ख़ास करके इसलिए क्योंकि ये असली विश्व धर्म है जिसमें ऐसी कोई जाति पाति हो भी नहीं सकती। तो इस आशा से मैं आज श्री माता जी को निमंत्रण देता हूँ कि वो इस स्कूल को खोले, इसका उद्घाटन करें। ये स्कूल आपको शायद पता ही है कि 100 साल पुराना है, जो कि मेरे दादा श्री ब्रिजलाल हुए, उन्होंने ये बनाया था, और उनका ही ये सौभाग्य है कि उनकी जो धन की कमाई है उसका इतना बड़ा वरदान है, और ख़ास करके देवी का उस पर इतना बड़ा वरदान है। अब दिल्ली से हमारे भाई बंधु आए हुए हैं, मैं मिसेस वीनू गोपालन जी को निमंत्रित करता हूं कि वो कुछ भजन इस शुभ अवसर पर करें। मिसेस वीनू गोपालन। नीचे करना थोड़ा सा नीचे उनका नीचे इधर से आए, बैठ के खड़े होकर बोलो, खड़े हो। गजाननं भूतगणाति सेवितं कबित्त जम्बूफलसारभक्षिणम् उमासुतं शोक विनाशकारणं नमामि श्री विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति मातुश्री निर्मला देवी नमो नमः। अंतर मम विकसित करो अंतर तर है, अंतर मम विकसित करो अंतर
जागृत करो उदायत करो निर्मल करो है जागृत करो उदायत करो निर्मल करो हे माँ अंतर मामा विकसित करो अंतर तर है युक्त करो है सबके संग में मुक्त करो है बंदा युक्त करो है सबके संग में मुक्त करो है बंदा जागृत करो उदयत करो निर्भय करो है निर्मल करो निरालसनी संशय करो है निर्मल करो निरालसनी संशय करो हे माँ अंतर मामा विकसित करो अंतर तर है युक्त करो है सबके संग में मुक्त करो है बंदा युक्त करो है सबके संग में मुक्त करो है बंदा संचार करो सकल कर्म में शांत तुम्हारे चंदा संचार करो सकल कर्म में शांत तुम्हारे चंदा चरण कमल में मेरे मन निष्पंदित करो है चरण कमल में मेरे मन निष्पंदित करो है नंदित करो नंदित करो नंदित करो हे माँ अंतर मामा विकसित करो अंतर तरु है त्वमेव साक्षात् श्री विद्यादायिनी साक्षात् श्री महासरस्वती मातुश्री निर्मला देवी नमो नमः बहुत सुंदर भजन मिसेस वेणुगोपालन ने गाया है जिसके सबके हृदय खुल गए हैं और एक नई उमंग छा रही है। अब क्योंकि ये स्थापना का घड़ी आ रही है, श्री गणेश अथर्वशीष पढ़ा जाएगा और उसके बाद श्री माता जी का भाषण होगा। अब श्री गणेश अथर्वशीष। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणपतये साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि
अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थित्योऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम्। एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादः सन्धानं संहिता संधिः सैष गणेश विद्या गणक ऋषिः निच्छ्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः। प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय कदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सत्य को खोजने वाले सर्व साधकों को हमारा प्रणाम। इस स्कूल का शुभारंभ भी सत्य के खोजने वाले बच्चों के लिए है। सूरदास जी ने जब अपना सुरसागर लिखा, उस लिखने के बाद अंत में उन्होंने कहा कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। सब कुछ लिखने के बाद भी उन्होंने लिख दिया कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। कबीरदास जी ने लिखा, कहा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। जब मैंने बचपन में उनका ये दोहा पढ़ा तो मैंने कहा ये क्या लिख रहे हैं कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। पंडित कैसे मूर्ख हो जाएंगे पढ़ने लिखने से। और हम लोग तो अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं।
तो क्या ये मूर्ख हो जाएंगे सब? उसके बाद जीवन में बहुत से ऐसे मूर्ख मुझे मिले जो पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख हो गए थे। इसका अर्थ ये है कि जब आप सिर्फ महज पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आप जो कुछ समझते हैं वो अपने बुद्धि और तर्क से समझते हैं, और इस बुद्धि और तर्क पे बहुत से असर शुरू से हो गए होते हैं। जैसे बचपन से जो कुछ माँ बाप ने सिखाया, जो कुछ इस वातावरण ने सिखाया, जो कुछ भी हमारे दिमाग में भरा गया, वो सारा पहले बुद्धि में अपनी अपनी जगह बनाए रहता है। और जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते लिखते हैं तो उसी दृष्टि से हम देखते हैं जो दृष्टि हमने पाई है बचपन से, और उसी स्तर पे हम देखते हैं जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। इस वजह से जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसका उसी तरह से हम इस्तेमाल करने लग जाते हैं जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण चीज़ है। ये बुद्धि जो है ये हमको भी धोखा दे सकती है, इतनी होशियार चीज़ है, इससे बहुत बच के रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय, क्योंकि असलियत से आदमी फिसल पड़ता है, असलियत के तौर और नज़र नहीं करता। जब उसकी बुद्धि ऐसी तेज़ हो जाती है तो सब तर्क करके, जैसे कि आदि शंकराचार्य ने कहा कि शब्द जालम, शब्द जाल में फंस के आदमी शब्दों में ही घुटता रहता है और उस शब्द का भी प्रयास कर लेता है, उसमें कुछ तो कुछ ऐसा अंदाज निकाल लेता है जो कि बिल्कुल जो अर्थ है और शब्द में कोई समान बात रह नहीं जाती। यही बात मैं देखती हूँ दुनिया में, खासकर भारतवर्ष में, जो कि योग भूमि महान देश है। इसकी महानता वही समझ सकता है जिसने आत्मा को प्राप्त किया। जिसने आत्मा को प्राप्त किया नहीं, वो नहीं समझ सकता कि देश कितना महान है। एक बार हम लंदन से हिंदुस्तान आ रहे थे तो हमारे पति भी साथ में थे। हमने कहा देखिए हमने तो टच कर लिया अपना भारतवर्ष। तो इन्होंने कहा कैसे जाना? हमने कहा सब चैतन्य चारों तरफ लहरा रहा है। कहा अच्छा। उन्होंने जा करके पायलट से पूछा कि क्या हम हिंदुस्तान आ गए? कहना अभी 1 मिनट पहले ही टच किया है हिंदुस्तान। ये हमारा भारतवर्ष है, इतनी महान ये भूमि है, इसका हमें अंदाज़ा नहीं। वास्तव में जो बाहर के देश हैं उन देशों में जैसे कोई पेड़ बढ़ जाता है इस तरह से ये बढ़ गए, लेकिन इनकी जड़ें इस देश में, अपने देश में इसकी जड़ें, इन्होंने अपनी जड़ें खोजी नहीं। इसलिए आज बैठे हुए हैं कि किस वक्त भस्मीसात हो जाए, किस वक्त एटम बम फूट जाए और सब देश के देश नष्ट हो जाए, क्योंकि इनके पास कोई जड़ नहीं। लेकिन जड़ें जब अपने देश में है तो ये हमारा एक धरोहर है, हमारा हेरिटेंस है, इनहेरिटेंस है। इसको हमें जानना चाहिए कि हमें क्या मिला हुआ है और हमने क्या खो दिया है और क्या हमें खोजने का। यहाँ पर बड़े बड़े साधु संत हो गए, अभी अभी तक शिरडी के साईनाथ तक हम कह सकते हैं बड़े बड़े यहाँ साधु संतों ने जन्म लिया और समझाया है कि अपनी आत्मा को खोजो। नानक साहब ने कहा है, कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न ब्रह्म की काई। मैं तो सिखों से पूछूंगी कि भाई कर क्या रहे हो, पर रटे जा रहे। कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न ब्रह्म की काई, पर कौन आपा को चीन्हेगा? वही मैं हिंदुओं से कहूंगी जिनको बताया है कि आत्मा ही सब कुछ, आत्मा को खोजो, और तो कोई बात करी नहीं। सारे आप वेद पढ़ लीजिए। वेद का अर्थ ही विद, विद माने आपके नसों में, आपके नर्वस सिस्टम में आत्मा को महसूस करना चाहिए। उन्होंने कहा जिसको विद नहीं हुआ उसके लिए वेद बेकार है, काहे को वेद पढ़ने का। लेकिन कर क्या रहे हैं हिंदू? ईसाइयों को बताया गया है, ईसा मसीह ने साफ तौर से, कि भाई तुम्हारा फिर से पुनर्जन्म होना चाहिए। तो निकोडेमस ने पूछा कि फिर से जन्म का मतलब क्या मैं फिर से माँ आपकी गोद कोख में जाऊं? कहले नहीं, जो इस शरीर से पैदा हो तो शरीर होगा, लेकिन जो आत्मा से, जो आदि शक्ति से, होली गोस्ट से पैदा होगा, माने कुंडलिनी से पैदा होगा, वही आत्मा स्वरूप होगा। और वो तुमको होना है, तुमको आत्मा स्वरूप होना। सब ने कहा है कि तुम आत्मा स्वरूप हो। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने ये बात नहीं कही। मैं कोई नई बात नहीं कह रही। लेकिन जब हम आत्मा स्वरूप है तो आत्मा सब में एक ही है, एक ही परमात्मा का प्रतिबिंब है, सबके अंदर एक ही आत्मा बसी हुई। तो उस आत्मा को हमें जानना चाहिए। ये बात कोई भी नहीं कहता। सब लोग बेकारी की बातें कर रहे हैं, फल की बात कर रहे हैं और रस है ही नहीं। तो ऐसे फल को खाकर क्या मिलने वाले? हमारे बाप दादाओं ने ऐसे फल खाए, उनके बाप दादाओं ने खाए। अब असल को पाने की बात है, असल रतन को पाना चाहिए। ये सभी साधु संत कह गए, कोई मैं नई बात नहीं कह रही। कौन है ऐसा जिसने ये बात नहीं कही है? लेकिन सिर्फ फर्क इतना ही है कि ये चीज़ घटित नहीं,
ये घटना है, हमारे अंदर ये शक्ति है, इसको जागरूक करना चाहिए। जब तक ये शक्ति जागरूक नहीं होगी तब तक हम इसको समझ नहीं पाएंगे, और इसलिए शक्ति जागरूक होनी चाहिए और हमें आत्मा को प्राप्त होना चाहिए। अब ये शक्ति जागरूक करने का भी कार्य समय से होता है, जब समय आता है तभी ये कार्य होता है, और इसलिए अब ये समय आ गया है। इस वक्त बेकार की बातें लेकर के अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी आज तक हमने बर्बाद की। कुछ लोग हैं वो परमात्मा को मानते ही नहीं, कुछ लोग हैं मानते इसलिए हैं कि उससे झगड़ा हो सकता है, कुछ लोग हैं परमात्मा को इसलिए मानते हैं कि उससे कुछ फ़ायदे हो जाए, भगवान को मांगेंगे कि भाई चलो हमारा ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। लेकिन ये कोई नहीं सोचता है कि परमात्मा को इसलिए मानना चाहिए कि उसकी शक्ति हमारे अंदर है। परमात्मा की जो शक्ति वो हमारे अंदर राजा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आत्मा हमारे अंदर जागरूक हो जाता है तो हम बाह्य के धर्म को मान ही नहीं सकते फिर, क्योंकि अंतर का जब धर्म जागरूक हो जाता है, जो था नानक साहब का, जो सबका था वही धर्म जो अंदर है, जो मानव धर्म है, उसको हम मानने लग जाते हैं। सिर्फ मानव धर्म को हम मानते हैं, और जब हम मानव धर्म को मानते हैं तो हमारे अंदर से सारी भावनाएं, द्वेष, एक दूसरे को क्लेश देने की प्रवृत्ति, झगड़ा, घृणा, सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये जब तक घटित नहीं होगा ये परिवर्तन नहीं आएगा। ये ऊपरी चीज़ों से कोई चीज़ भी ठीक नहीं हो सकती। अभी देख लीजिए कि मुसलमानों ने मारा हिंदुओं को, क्या मिल गया उनको? क्या मिल गया उनको विशेष? क्या पाकिस्तान में बड़े आराम से बैठे हुए हैं? या हिंदुओं ने जिनको मारा वो क्या बड़े आराम से बैठे? क्या मिल गया? ऐसे मार पीट से क्या मिलने वाला? अभी योगी जी ने मुझसे पहले सवाल किया कि माँ अगर कोई हिंसा करता है और हमें मारता है तो उसको मारना उचित है या नहीं? मैंने कहा देखो, तलवार से तलवार कभी नहीं लड़ती, तलवार से ढाल लड़ती। अपनी ढाल बड़ी करो, हमेशा ढाल पे रहना चाहिए। आपको मालूम है कि अपने देश में कभी भी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया था, लेकिन अभी भी अपनी शक्ति बनी हुई है। ढाल बनाने से हमारी भी शक्ति बढ़ती है और दूसरे की शक्ति नष्ट होकर के वो भी सोचता है कि भाई अपनी भी ढाल बना। और ढाल हमारी जो है वो हमारी आत्मा है। इस आत्मा को हमें जागरूक कर लेना। सो वो किसी वाद विवाद से, शंका से या किसी चीज़ से जागरूक नहीं होगी। ये एक चीज़ है जो सहज है। सहज माने आपके साथ पैदा हुई जो सहज है। जैसे कि एक बीज होता है वो अपने आप अंकुरित होता है, उसको आप चाहे उसके सामने भजन गाइए नहीं गाइए, आप कुछ उससे कहिए कि हम निराकार में विश्वास करते हैं, साकार में करते हैं, वो बीज कहेगा भाई मुझसे तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं तो माँ के पेट में आ गया हूँ और अब मुझे तो उगना है क्योंकि ये मेरा स्वभाव। इसी प्रकार आपके अंदर की कुंडलिनी भी है जो कि स्वयं ही जागरूक हो जाती है। उसको कुछ कहना नहीं पड़ता, कुछ समझाना नहीं पड़ता, वो तो बैठी हुई आतुर की जागरूक हो जाए। अब ये सोचिए कि जब हमारे अंदर ये शक्ति है और जब हम इसे प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों ना प्राप्त करें। जिसको प्राप्त करने से आपकी पहले तो जो असली धर्म शक्ति वो बढ़ जाती। धर्म शक्ति झगड़ा करना कभी भी नहीं है। धर्म शक्ति वो है कि आदमी खड़ा हो जाए तो मजाल नहीं कोई बंदूक उठा ले आपके ऊपर, ये धर्म शक्ति। जैसे एक बार ईसा मसीह जा करके उन्होंने देखा रास्ते में कि एक गंदी वेश्या औरत थी, उसके ऊपर सब लोग पत्थर मार रहे थे, तो जाके उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा अच्छा तुम में से जिसने पाप नहीं किया मेरे ऊपर पत्थर मानो, तो किसी ने उन पर पत्थर नहीं चलाए। जब श्री कृष्ण युद्ध में गए थे तो वो निहत्थे थे, उनका मैं निहत्थे आऊँगा। जब वो निहत्थे खड़े थे तो उनको कोई कहीं भी दिखाई नहीं गया कि उनको कोई बाण लगा, कि उन्हें कोई किसी ने छेदा। वो तो अपना उपदेश गीता का जा करके और वहाँ दे रहे थे जहाँ पर कि चारों तरफ से बाण चल रहे थे और तरह तरह की तलवारें चमक रही थी, उसके बीच में खड़े होकर गीता कह दी। इसे यह समझना चाहिए कि हमारे अंदर की जब शक्ति जागरूक हो जाती तो हमें कोई भी नहीं हाथ लगा सकता, क्योंकि हमारी अपनी शक्ति ऐसी ज़बरदस्त है कि उसके ऊपर में आदमी बिल्कुल पिघल जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि ये परमात्मा की जो शक्ति है ये प्रेम की शक्ति, ये शक्ति प्यार की है, प्रेम की है, और प्रेम के आगे बड़े बड़े घुल जाते। आपको शायद अलेक्जेंडर का किस्सा मालूम होगा, वो आप ही के यहाँ मेरे शायद पठानकोटी में हुआ हो, ऐसा मुझे लगता है। ये हादसा हुआ था कि उनकी पत्नी जो थी वो उसने एक हिंदुस्तानी औरत थी और यहाँ पर पुरु करके एक राजा राज्य करते थे पहले, तो वो पुरु राजा ने उनको पकड़ लिया किसी तरह से और जीत लिया। यहाँ के लोग तो हैं ही बहुत होशियार लड़ाई में, तो उन्होंने शायद उनको जीत लिया अलेक्जेंडर को और जेल में डाल दिया।
अब ये तो हिंदुस्तानी औरत थी बड़ी होशियार, इसने कहा कि किस तरह से छुड़ाना चाहिए अपने पति को। तो उसने एक छोटी सी चांदी की थाली में एक राखी का दिन था, राखी पूर्णिमा का दिन, राखी रख के उसको ढक करके भेज दिया। तो जब अलेक्जेंडर ने देखा, उसके पुरु राजा ने देखा कि एक राखी आई हुई, उसने कहा भाई हाँ देखो, बांध दो मेरे हाथ। कहले मेरी बहन कौन है? तो उन्हें बताया कि अलेक्जेंडर की पत्नी तुम्हारी बहन। अब इनके तो बड़ी शर्म आई, मेरी बहन है। अब देखिए एक राखी पर वो गए और उन्होंने जा कर के वहाँ से राजा को, उसको अलेक्जेंडर को छुड़वाया, पूरे अदब के साथ ला करके और उनकी पत्नी को प्रेजेंट किया और कहने माफ़ कर दीजिए, आपका जो कुछ सोना चांदी लूटा गया था सब ले लीजिए, जो कुछ आपने हमसे लूटा वो भी ले लीजिए और आप हमें माफ़ कर दीजिए। और उनको ले जा करके सिंहासन पे बिठा दिया। अब वो चक्कर में पड़ गया अलेक्जेंडर, वहाँ तो ऐसी कोई सभ्यता है नहीं कि इस तरह की कोई चीज़ करे। उसकी कुछ समझ भी नहीं आया कि कहाँ तो मैं जेल में पड़ा हुआ था और मैं सारा हिंदुस्तान जीतने के पीछे लगा था और इस आदमी ने मेरा इतना आदर क्यों कर दिया। उनकी खोपड़ी में बात नहीं आई क्योंकि उनके यहाँ तो माँ बहन होती ही नहीं, तो वो क्या जाने। जब वो घर गए तो उनकी बीवी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। उसने कहा कि भाई किया क्या तुमने? कल कुछ नहीं, एक छोटे से सूत्र पे पकड़ लिया उनको। कहा कौन सा सूत्र पकड़ा ये बताओ। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहन और भाई की बड़ी ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो कल है तो तुम्हारे ये भाई कैसे हुए? वो कहा कि एक रस्सी पे हो गए, एक छोटी सी सूत्री भेजी थी उस पर हो गए। कहा अच्छा ये कैसे? तो फिर उसने समझाया कि हमारे यहाँ राखी पूर्णिमा के दिन अगर कोई एक सूत भेज देवे तो हो गया, फिर उसका वो तो इसका भाई हो ही जाता है। कहा बाप रे बाप, ये देश अगर इतने छोटी छोटी सूत्र पे हिलता है तो यहाँ तो मैं राज्य नहीं कर सकता, ये तो महान देश है। और वो अपनी सारी सेना लेकर कराची से निकल गया। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। और ये बात आप अगर जाए एथेंस में तो वहाँ लोग बताते हैं कि वो अलेक्जेंडर ने आके कहा कि हिंदुस्तान को कोई काबू नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो कोई परमात्मा का देश है जहाँ लोग एक सूतली पर हमें निकाल दिया जेल में से, जो कि मैं सारा देश जीतने वाला था। कहा चलो मेरे बहन का ही तो है हस्बैंड, क्या हो गया, उसका राज होगा तो हमारा क्या जाने वाला। ये देश अपनी इतनी महानता लेकर के अपनी सभ्यता है, इस सभ्यता को भूल करके और हम लोग क्या काम कर रहे हैं इधर उधर करिए। ये अपनी थोड़े साल पहले की बात है, कोई बहुत दिन नहीं हुए कि अलेक्जेंडर इस देश में आए थे। और आज भी वो अपने देश को बहुत ऊंचा देश समझते हैं। ग्रीस में हम गए थे तो वहाँ लोग बताते थे कि हमें मिलने बहुत से लोग आए। हमने कहा ये सब हमें मिलने क्यों आए? कहले हमें बताया गया कि आप बहुत भारतीय हैं, बिल्कुल भारतीय तरीके से आप रहते, तो हम देखने आए थे कि भाई अलेक्जेंडर भी भारत की बड़ी प्रशंसा करते थे तो हम आपको देखने आए। और चंद्रवरदाई को यहाँ से ले गए थे, उन्होंने काफ़ी इस पर कविताएं वगैरह लिखी। ये तो अपने भारतवर्ष की महिमा सारे संसार में इतनी मानी गई, हम जानते ही नहीं कि हम कितने महान हैं, हमारी कितनी उच्चता है और हमने क्या क्या पाया, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या क्या हमको दिया हुआ है। और बेकार की चीज़ों में हम झगड़ा कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि उधर क्यों नहीं नज़र करते जो हम हैं, जो हमारे अंदर इतनी बड़ी संपदा है, इतनी संपत्ति। ये इन बच्चों को बताना चाहिए। जो बच्चे अपने देश के बारे में जानते नहीं, वो देश का प्यार किया जा रहा है। देश की क्या क्या महानता है, कैसे कैसे यहाँ लोगों ने त्याग करके इस देश को स्वतंत्रता दी। और आगे चल कर के आज जब स्वतंत्र हुआ तो हम लोग तो वैसे जैसे कोई बैल छूट गया हो किसी कैद खाने से और सबको मारता फिरता है, उस तरह से हम लोग सब आपस में लड़ रहे हैं। इस चीज़ के बारे में तभी पता होगा जब आप अपने आत्मा को प्राप्त करिएगा, क्योंकि आत्मा जो है ये आपके अंदर एक सामूहिक चेतना लाता है, एक सामूहिक चेतना लाता है जिससे आप समझते हैं कि आप सब एक हैं, आपके अंदर एक ही परमात्मा बसते हैं। ये जब तक आप पूरी तरह से अपनी नसों में न जानिए, क्योंकि जब ये हो जाता है तो आपको आश्चर्य होगा कि आपके हाथ में, आप जानते हैं उंगलियों के इशारों पर आप जानते हैं कि दूसरे आदमी में क्या शिकायत और आप में क्या शिकायत है। जो कह रहे हैं बीमारी ठीक करते, मैं किसी को कुछ ठीक नहीं करती। असल में ये होता है कि मेरे पास कोई आ जाए या मेरे तरफ ऐसे हाथ कर ले तो उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती। उसी की कुंडलिनी उसकी माँ है, वही उसको ठीक कर देती। मैं उसको कहाँ ठीक करने चली? समझ लीजिए पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर आप बीज डाल दीजिए, वो उग जाता है। तो क्या पृथ्वी कहती कि क्या मैंने बीज उगाया? भाई वो बीज का अपना गुण है, पृथ्वी का अपना गुण है, वो उससे उग गया। उसमें पृथ्वी ने क्या किया और बीज ने क्या किया? जिसका जिसका जो स्वभाव है उस तरह से अपने आप हो जाता है, अपने आप ये घटित हो जाता है। पर यह शक्ति हमारे अंदर है और वो आप हिंदुस्तानी भारतीय विशेष रूप से पाए। ये भी जान लीजिए कि इस देश में जन्म लेने के लिए आपने पूर्व जन्म में
हजारों पुण्य कर्म किए हैं, नहीं तो इस देश में आप जन्म नहीं लेते। ये सब बातें नहीं जानने की वजह से आप भारतीय भी नहीं हो सकते, इसीलिए झगड़े हैं। पहले भारतीय होइए, फिर आप विश्वव्यापी होंगे। अगर आप भारतीय भी नहीं हैं तो आप विश्वव्यापी क्या होंगे? आज हमारे सारे संसार में बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ सहयोग का कार्य हो रहा है। ये सब आपके भारत दर्शन के लिए यहाँ आते हैं और देहातों में घूमते हैं और बताते हैं कि माँ जहाँ इतना आनंद आता है ऐसा कहीं नहीं। अब जंगलों में घूमते हैं, कहीं देहात में रहते हैं, कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ न बाथरूम न कुछ नहीं, अपने वहाँ रहते हैं और वहाँ रहते हुए भी इतने आनंद में रहते हैं। तो मैंने कहा कि तुम लोगों को क्या इतना आराम वहाँ पर है शरीर को, यहाँ तो कुछ आराम नहीं, यहाँ तुम कैसे इतने आराम से हो? तो कह लें यहाँ आत्मा का आनंद है, आत्मा का आराम है। हमको तो शरीर का आराम तो बहुत मिल चुका, हमें नहीं चाहिए, यहाँ तो आत्मा का आनंद है। तो इसलिए अपने आत्मा को प्राप्त करते ही मनुष्य एक तरह से बहुत तृप्त हो जाता है। और उसी से आपको आश्चर्य होगा कि जैसे श्री कृष्ण ने कहा है कि योग क्षेम वहाम्यहम्, कि आपका पहले योग घटित हो जाए और उसके बाद आपको क्षेम माने आपकी अच्छाई आ जाए। अच्छाई माने पैसे को दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, आपकी शारीरिक दृष्टि से, सब तरह से आप में अच्छाई आ जाए। ये तो कृष्ण ने ही आपको प्रॉमिस करके दिया। फिर ये कहना कि नानक साहब ने बिल्कुल ही राम को नहीं माना था, ये तो गलत बात है। उन्होंने राम को माना था और कृष्ण को भी माना था, सबको माना था। लेकिन उस वक़्त ये बात हुई थी कि जो हिंदू लोग थे उन्होंने अपने को पूरी तरह से इस तरह से गाड़ लिया था कि कोई सी भी मूर्ति देखी उसका नमस्कार करो, कुछ भी, कोई पंडित जी आए, आज भी आजकल ऐसा होता है, कोई पंडित आया, कोई पंडा आया, लूटने लग गया, उसी को मान लो। ये सब झगड़ेबाजी और ब्राह्मणिज्म जिसको कहते बहुत ज़्यादा फैल जाने की वजह से, तब पहले शुरू में ये था कि चलो उन चीज़ों की बात करो, जैसे कि फूलों की बात करो तो फूलों से आपको शहद मिल जाएगा। तो उन्होंने फूलों की बात करी तो लोग फूलों से चिपक गए। जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब शक्तियाँ हमारे अंदर में हैं, उस शक्तियों के नाम देने मात्र से तो कुछ खराब नहीं हो जाता। उन्होंने जो नाम दिए उस नाम पर झगड़ा शुरू होगा कि कोई ब्रह्मा की, कोई विष्णु की, कोई किसी की पूजा करने लग गया। पूजा करने के बाद कोई सा पत्थर उठा के लाया, उसको बना दिया, इतना वो बढ़ गया था। तो उन्होंने कहा निराकार की बात, इसलिए निराकार की उन्होंने बात शुरू कर दी। इसलिए कि भाई चलो फूलों की नहीं, तुम शहद की बात करो। उन्होंने शहद की बात शुरू कर दी। जब शहद की बात शुरू कर दी तो लोग शहद की बात ही को लेकर के बात ही करने लगे, सब बात ही बात है और कुछ तो धर्म बचा नहीं। कहीं भी जाइए अब शहद की बात हो रही है, गाना गा रहे हैं, अखंड पाठ हो रहे हैं तो भी वही बात हो रही है। वही चीज़ आर्य समाज की हो गई। उन्होंने कहा निराकार की बात करो तो अब निराकार की बात हो रही। बात तो पहले फूलों की भी थी और बात अब भी निराकार की है, शहद की है। तो आपको मधुकर होना चाहिए। जब तक आप मधुकर नहीं होंगे आप शहद को नहीं पा सकते, ये बात समझना चाहिए। लेकिन तो भी सब यही कह गए, पूरी समय से यही कह गए हैं कि आप शहद को पाइए। नानक साहब ने तो इतना एहतियात लिया, इतने एहतियात से काम किया कि जो आत्म साक्षात्कारी लोग थे हिंदुस्तान भर में, उसमें मराठी नामदेव कवि भी हैं, उनको ग्रंथ साहब में लाया। कोई भी ऐसा आदमी उसमें नहीं लिया जो आत्म साक्षात्कारी नहीं था। सारे कवि जो कि आत्म साक्षात्कारी थे उनको लिया। अब कबीरदास जी के गुरु एक हिंदू थे, आप तो जानते हैं, रामानंद स्वामी के पास वो गए थे और रामानंद स्वामी ने उनको पार कराया था। उनके तो गुरु एक हिंदू थे। तो नानक साहब ने जितने भी आत्म साक्षात्कारी उस वक़्त गुरु लोग थे उन सब को लेकर के और उनसे ग्रंथ साहब बनाया। अब ग्रंथ साहब को जब तक आप उसके अंदर घुसिएगा नहीं, जो उन्होंने लिखा है, जैसे कि कोई आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया कि सर दर्द के लिए आप ये दवा लीजिए, अगर आपने वो दवा नहीं ली तो आपका सर दर्द कैसे जाएगा? सिर्फ आप रटते रहे ये दवा लीजिए, ये दवा लीजिए, तो क्या सर दर्द जाएगा? जो उन्होंने कह दिया है जब तक वो आप करिएगा नहीं तब तक ये काम कैसे होगा? उन्होंने तो कहा है कि आपा चीने मिटे न ब्रह्म की काई। उधर नजर करना चाहिए कि हमने तो अपना आपा चीना नहीं, जो बता गए थे वो करना चाहिए। कबीरदास जी ने यही कहा। सारा तो अगर किसी ने उत्तर हिंदुस्तान में कुंडलिनी पे बात की तो इन दोनों आदमियों ने की, और तो किसी ने खास की नहीं। आदि शंकराचार्य ने ज़रूर 6वीं शताब्दी में बहुत बात की है, लेकिन सारे संस्कृत भाषा में होने से उत्तर हिंदुस्तान में इसका खास चला नहीं। ब्राह्मणों ने कुछ ले लिया, नहीं तो नहीं लिया। लेकिन साउथ में या महाराष्ट्र में तो बहुत लोग जानते, क्योंकि वहाँ नाथपंथी हुए हैं सब, ये मच्छिंदर नाथ वगैरह, उन लोगों ने यही सब काम किए, इसलिए महाराष्ट्र के लोग कुंडलिनी के बारे में बहुत जानते हैं। लेकिन नॉर्थ में आप जाइए, हम लाहौर में पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ हमने किसी से कुंडली की बात कही तो कहने लगे कुंडलिनी और कुंडली एक ही है।
कुंडली बहुत अलग चीज़ है और कुंडलिनी अलग चीज़ है। इस प्रकार के यहाँ पे अज्ञान है। लेकिन ये अज्ञान होते हुए भी इस जगह जो ये बड़े बड़े लोगों ने काम कर दिए हैं, इस पंजाब में स्वयं नानक साहब रहे, इसका नाम ही उन्हीं के नाम से पंजाब पड़ा हुआ है। इस खास जगह में तो चाहिए कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार को ही प्राप्त हो, यही धर्म है, बाकी कुछ धर्म नहीं, सब अविद्या। और इस वजह से ऐसा स्कूल जब यहाँ बनेगा, जो बच्चे इस चीज़ को पाएंगे, आप देखिएगा इनका चरित्र विशेष हो जाता है। वैसे ही हमारे देश में लोग अच्छे हैं और जगह से बहुत अच्छे। आपको पता नहीं और देश में क्या हालत है। हम तो सोचते हैं कि अंग्रेज़ लोग बड़े खुश होंगे या अमेरिका के लोग बड़े अच्छे होंगे, बिल्कुल रद्दी लोग हैं। आधे लोग तो नर्क में सीधे ही जाने वाले, आप अभी जान लीजिए मुझसे। और बाकी जो बच्चे हैं उसमें से भी कुछ तो अपनी आत्महत्या पे तुले हुए हैं। आप देखिए कि वहाँ नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड 3 देश बहुत रईस हैं। उनके पास मोटरें, एक एक आदमी के पास 3-3 मोटरें हैं, मकानात हैं, सब कुछ है, रईस है। और उनके बच्चे जो हैं आत्महत्या पे तुले हुए हैं। तो उनसे क्या लेने का? उनसे यही सीखने का है कि पैसा मिलने से मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। किस चीज़ से सुखी होता है? आत्मा की शांति मिलने से। और उस आत्मा को आप प्राप्त करें तो आपको आश्चर्य होगा कि आप परमात्मा के साम्राज्य में आएंगे। और वो सारी आपकी दुविधाएं, आपकी तकलीफें देखते हैं, इतनी आपकी मदद करते हैं कि आप स्वयं आश्चर्य में होते हैं कि सब चीज़ कैसे बनी बनाई मिल रही। उसके साम्राज्य में तो आइए, उसको आप मानते हैं ज़रूर हैं, लेकिन अभी पाया नहीं। पाने पर आप मानिएगा, क्योंकि जब उसका अनुभव होता है आप आश्चर्य करेंगे कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। विदेश में जो सहयोगी हैं उनकी ज़िंदगी इतनी बदल गई है कि कोई विश्वास नहीं करता कि ये परदेसी लोग, इतनी ज़िंदगी बदल गई, इतनी शुद्ध आत्मा, जैसे कि कीचड़ में से कमल निकल आए हों, इस तरह इतने सुंदर वो लोग हो गए। और आपके प्रति उनको इतनी श्रद्धा है, वो सोचते हैं कि हिंदुस्तानी तो सारे ही संत साधु, अब अंदर की बात कौन जाने और उनसे कौन बताए। लेकिन है बात सही कि यहाँ लोग ज़्यादातर अच्छे लोग, महान लोग हैं। हमारे पूर्वजों की भी बड़ी कमाई है। हम लोग बहुत ऊँचे किस्म के लोग हैं। हमारी जो धारणाएं हैं, विचार है, बहुत ऊंचे किस्म के। पर कभी कभी थोड़ी बेवकूफ़ी में हम फंस जाते हैं, वो दूसरी बात। पर वैसे देखा जाए तो हम लोग बहुत ऊंचे किस्म के लोग हैं। और हमारी ऊंचाई को बनाने रखने का एक ही तरीका है कि आंखें ऊपर रखें, उन्नत रखें, उस आत्मा की तरफ नज़र करें। तो अब पता नहीं आज आत्म साक्षात्कार का है। अच्छा, तो 1-2 मिनट के अंदर ये तत्क्षण काम हो जाता है। तो आप जूते उतार लीजिए। और ख़ास करके मैं सिंह साहब से कहने वाली थी कि मैंने देखा है कि राजपूत लोग बहुत जल्दी पार हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। पर ये राजपूतों को, क्योंकि मैं भी, मेरे बाप दादे अब राजपूत थे, बाद में जाके महाराष्ट्र में सेटल हो गए, इसलिए शायद हो। पर राजपूत लोग मैं देखती हूँ कि बहुत जल्दी पार हो जाते हैं। तो राजपूतों का पता नहीं क्या ये है कि आन बान पे रहते हैं कि क्या बात है। और मिलिट्री में बहुत से राजपूत हैं। और ये सिंह जाति के जितने लोग हैं कि जो सिंह को अपनी जाति समझते हैं, देवी का वाहन है सिंह, ये देवी का वाहन है, तो वो देवी के वाहन को मानते हैं, या चाहे जो भी हो। अनेक हमने ऐसे देखे हैं कि जो राजपूत लोग हो तो बहुत जल्दी पार हो जाते हैं, और क्षत्रिय जाति के लोग बहुत जल्दी पार हो जाते हैं। और उसकी वजह ये भी हो सकता है कि लड़वैये लोग हैं, और सहयोग ऐसे वैसे लोगों का काम नहीं। जो आदमी वीर होगा, देवी को वीर माता कहा जाता है, डरपोकड़े लोगों का काम नहीं। जो आदमी में शक्ति हो अंदर से, जो आदमी इसके लिए उठ खड़ा हो, उसी को आत्मा मिल सकता है, इसीलिए उसे वीर माता कहा जाता है। और सबसे बड़े वीर तो गणेश को माना जाता है कि सबसे बड़े वीर गणेश हैं। तो आशा है कि यहाँ पर आपने कहा कि मिलिट्री है, बहुत से मिलिट्री के भी लोग हैं, तो सबको बड़ा लाभ होगा। और सब साथ मिलकर के इस बात को समझेंगे कि हम आत्मा हैं, और आपसी झगड़े बिल्कुल पूरी तरह से अंदर से ही मिट जाएंगे, बाहर से बताने की ज़रूरत नहीं, आप अंदर से मिट जाएंगे। ये चीज़ घटित होना चाहिए अपने देश में। सो ये जो सस्य श्यामलाम भूमि है, जिसका वर्णन अनादिकाल से गंधर्वों ने और देवों ने किया हुआ है, उसमें इसकी असलियत जो उभर आनी चाहिए। आशा है इस छोटे से स्कूल में ही ये चीज़ शुरू हो जाए। और क्योंकि सहयोग एक समाजोन्मुख चीज़ है, समाज की तरफ दृष्टि है। और जैसे ही योगी पार हो गए तो उन्होंने सब छोड़ छाड़ करके कहा, माँ अब तो मैं समाज कार्य करूँ। लेकिन ये ठोस समाज कार्य है, ऐसा वैसा नहीं कि स्कूल बना दिया और उसके ऊपर में अपना घमंड करते फिरे, ये बात नहीं। इसमें जनसाधारण की जागृति का सवाल है। जब तक आप कुछ बनेंगे नहीं, तब तक आपका सहयोग नहीं हुआ। ऊपरी तरह से कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है कि कोई उसमें आपको तमगे नहीं मिलते हैं। सिर्फ ये होता है कि आपके अंदर की आत्मा
इस तरह से तृप्त हो जाती है कि इतनी आत्माएं संसार में जागृत हो गई। एक दीप से दूसरा दीप जलता है और कुछ नहीं, उसमें ना लेना देना बनता है, न कोई उपकार होता है, ना इसमें कुछ आप रुपया पैसा दे सकते हैं। ये भी एक हमारे अंदर है कि हम गुरुओं को रुपया पैसा चढ़ाते हैं, खासकर हिंदू लोग। बेकार की चीज़ है। जो गुरु आपसे पैसा वैसा ले उसको आप कहिए आप जाइए यहाँ से। दुकानदारी आप भगवान की नहीं कर सकते, वो कोई बाजार में नहीं बैठे हो, ये समझ लेना चाहिए। इसके लिए कोई आप पैसा अड़का कोई चीज़ नहीं दे सकते। अपने आप ही आपके अंदर ये चीज़ है, आप पा सकते हैं इसे और इसे आप प्राप्त करें। मुझे बड़ा आनंद हुआ कि आज इतने शुद्ध वातावरण में हम आ सके और आप सबसे मिल सके, और बार बार हम आए तो बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा अब हम बैठे, आप बैठ जाइए, बैठिए। अपने जूते निकाल लीजिए। जूते उतार, 1 मिनट जूते उतार। और ये क्षण भर की बात है, इसमें कोई टाइम ही नहीं लगता, एक क्षण में कुंडलिनी ऊपर चढ़ जाती है। और दोनों पैर जमीन पे रखिए। एक बात अपने देश में अच्छी, चाहे कितना भी झगड़ा करो, माँ को तो आप सब मानते हो और चाहे कुछ मानो ना मानो, माँ तो एक ही है सबकी, माँ पे कोई झगड़ा नहीं होता। थोड़ा सा आराम से बैठिए सब लोग। ज़मीन पे बैठना चाहे तो ज़मीन बड़ी अच्छी चीज़ है, नहीं हो तो ठीक है, जैसा भी चाहे, या सामने आ जाइए, आराम से बैठिए। अब ये है इनकम टैक्स कमिश्नर है, दिल्ली से आए इनका परिवर्तन हो, इनका जीवन परिवर्तन होगा, इनके लड़कों का होगा, इनकी पत्नी ने अभी आपको गाना सुनाया, सबका परिवर्तन होगा। सारे तबके के लोग यहाँ रहते हैं। आपके जो वैद्य साहब हैं, उनकी बुआ जी कल ही आई थी, सहयोग पे लिख रही हैं। बैठ, अब बैठो बैठो, अब बैठो, सब लोग बैठे हैं, सिर्फ बैठो, वहाँ गड्ढा है, यहाँ बैठो। अब इस तरह से सिर्फ आपको ऐसे हाथ करना, पहले सिर्फ हाथ ऐसे। सबसे पहले हमें संतुलन आना चाहिए। हमारे अंदर 2 शक्तियाँ सबसे पहले कार्यान्वित रहती हैं। इस हाथ से तो हमारे अंदर सिर्फ इच्छा शक्ति होती है, जिससे हम इच्छा करते हैं, और इस हाथ से तो हमारे अंदर क्रिया शक्ति होती है, जिससे हम क्रिया करते हैं। पहले इस दोनों में संतुलन आना चाहिए कि हमारी इच्छा और क्रिया में जब संतुलन आ जाता है तभी कुंडलिनी आसानी से जागृत हो जाती है। इसलिए पहले आप लेफ्ट हैंड मेरी ओर करिए और राइट हैंड माँ की तरफ, पृथ्वी माँ की तरफ, ये भारत माँ की तरफ में, राइट हैंड, राइट। असल में हर जगह राइट और लेफ्ट को अलग अलग तरह से कहते हैं, इसलिए मैं कहूँ सीधा हाथ। सीधा हाथ जो है अब राइट हैंड मेरी ओर करें, लेफ्ट हैंड इस तरह, राइट हैंड मेरी ओर, राइट हैंड, सीधा हाथ मेरे ओर, लेफ्ट हैंड ऊपर में, ऊपर की तरफ। किसी किसी को जरूर थोड़ी सी महसूस हो रही, ठंडी ठंडी हवा हाथ में आती है। मोहम्मद साहब ने कहा है कि जिस वक्त आपके उत्थान के दिन आएंगे, रिजरेक्शन के दिन आएंगे, तब आपके हाथ बोलेंगे। साफ कह दिया। वो भी कोई वही चीज़ थी जो नानक साहब थे, और कोई फर्क थोड़ी था। तो आप जानते हैं, एक बार नानक साहब पाँव करके लेटे हुए थे मक्के की तरफ। लोगों ने कहा कि मक्के शरीफ की तरफ आप पैर करके लेटे हैं। तो अच्छा चलो पैर हटा देते तो मक्का भी हट गया उनके साथ। बात तो साफ कही हुई है, वही चीज़ थी, कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही चीज़, एक ही तत्व था। लेकिन आप देखिए नानक साहब के शिष्य और मोहम्मद साहब के शिष्य, और अब तो वो आपस में भी बहुत लड़ रहे हैं। लड़ने का इंतज़ाम अच्छा किया हुआ है, कुछ न कुछ बहाना चाहिए इंसान को लड़ने के लिए। तू नहीं तो तेरा बाप निकाल के हम लोग लड़ाई करते हैं और दोष परमात्मा को देते हैं।
अब देखिए दोनों हाथ मेरे और करके आंख बंद करें और देखिए आपके अंदर हाथ में ठंडी हवा आ रही है क्या? दोनों हाथ। ये हिंदुस्तानियों की विशेषता है कि इतनी सी चीज पर कुंडली जागृत हो जाती, पर बाकी लोगों की नहीं होती है। वहां तो मेरे हाथ टूट जाते हैं। हो गए। हाथ में ठंडी हवा आएगी। आ रही बेटे तुम लोगों के ठंडी ठंडी हवा आ रही है? हाँ आ रही। उसमें शर्माने की कौन सी बात, आ ही रही है तो आंख से पता चल रहा है। हाँ आ रही है। ये हिंदुस्तानियों की विशेषता है। सरदार जी आपके आ रही? हाथ ऐसे करिए। आ रही ना? अब पूछे यही ब्रह्म शक्ति है, यही निराकार सच श्रीकाल जिसे कहते वही है? पूछिए यही ब्रह्म शक्ति है? पूछिए अपने मन में पूछिए यही ब्रह्म शक्ति है? और जोर से आएगी। आंख बंद रखिए, आंख नहीं खोलिए, क्योंकि अंतर योग है ना, इसलिए चित्त अंदर होना चाहिए। एकदम निर्विचार है आप, विचार नहीं आने देना, निर्विचार। आ रही है? आ रहा मजा? देहाती लोगों से पूछे, जो लोग हैं देहात के पिंड के लोग हैं उनसे पूछे, उनको आ रहा ही नहीं ठंडक। नहीं पीछे में है, सामने आ जाए। आ रही सर। एरिया कमांड को देखिए उनके आ रही। आपको आ रही बहन जी? चलो बस ठीक है। आप लोग तो ऐसे ही पहुंचे हुए हैं, हमारा बस हमें बस यहाँ आना ही जरूरी था, और तो आप लोग बैठे थे किनारे पे लुढ़क पड़े समुद्र में। और उन्होंने कहा है कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले, वो बात है। सरदार जी आप क्या रहे कि नहीं? आइए आपको पीछे। हाँ सेंसेशन। दोनों पैर ऐसे रखिए जमीन पर, इस तरह से नहीं होती है। हाँ सेंसेशन पहले शुरू हो जाती है, फिर ठंडी ठंडी हवा सी लगती है। वर्णन किया हुआ है किताबों में, इसका वर्णन है सलीलम सलीलम, माने ठंडी ठंडी हवा। लेफ्ट बड़ी पकड़ आ रही है, पता नहीं लेफ्ट को पकड़ा है। अब विचार नहीं करिए, आप मेरे और आंख खोल के देखिए, विचार नहीं करिए, बिल्कुल विचार नहीं करिए। हो गए पार। आप ही की माँ है, आप ही की कुंडलिनी है। हाँ अब बस इसको जमना चाहिए, बस इसको समझ लीजिए, फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। बस जमाना चाहिए। अब बीज का अंकुर हो गया, लेकिन इसका पेड़ बनाना चाहिए ना। एकदम निर्विचार है, कोई विचार ही नहीं। देखिए कोई विचार आ रहा है? नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा ना विचार? शर्मा ही रहे। बोलो बोलो। माँ से क्या शर्माने का, माँ है हम तो, माँ से क्या शर्माना। ठीक आ गए इन लोगों के सबके सब ये लोग पहुंचे हुए लोग रहते हैं और फिर मिलिट्री के सानिध्य में हो ना, तो और क्या होगा। अपने देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इतना बड़ा भारतवर्ष, इतनी ऊंची चीज, उसकी इज्जत संभालने वाले लोग हैं। और जो बात योगी जी ने कही उसको सोचिए कि ये कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं। आप सोचते अगर इंदिरा जी ने गलती की तो ये उनकी आपकी बात है, आप हिंदुओं के पीछे क्यों पड़े?
और हिंदियों को भी समझना चाहिए कि उनका क्या इंदिरा जी से लगा हुआ है। ठीक है, चाहे उन्होंने गलती करी हो नहीं करी हो आप लोग जानिए, लेकिन ये कि उसके पीछे में आप उसका कोई रिश्ता नहीं बनता, उसके पीछे हाथ लोग लगे हैं, इसमें क्या अर्थ है? इसमें झगड़ा करने कौन सी बात है? वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जो ठीक समझे, जो उन्होंने ठीक समझा किया, तो गवर्नमेंट से आपका झगड़ा है। हिंदुओं से क्या झगड़ा है ये मेरी समझ में नहीं आता। आपको मारना है तो आप गवर्नमेंट को मारो एट द मोस्ट, और किसको मार सकते हैं। लेकिन समझदारी की बात करनी चाहिए कि इसमें इतनी बिगड़ने कौन सी बात है। अपने देश को कमजोर करने में क्या रखा हुआ है? जो अपनी माँ है उसी को कमजोर कर दोगे तो कैसे होगा? और ये जो मांगते भी हैं इसमें क्या मिलने वाला मेरी आज तक समझ नहीं आता। कि जिनको मिला महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बड़ा झगड़ा करके महाराष्ट्र वालों ने ले लिया, तो क्या मिल गया उनको? सर फुटअव्वल, अभी भी सर फुटअव्वल कर रहे, बच गए अभी सर फूटते फूटते एक दूसरे की, और तो कुछ धंधा नहीं कर रहे। और इतना झगड़ा कर करके ये प्रदेश चाहिए वो प्रदेश चीज लिया है, तो कौन बड़ा वहाँ सत्कर्म कर रहे हैं? वही झगड़ाबाजी, वही सब कुछ, शराब पीना। आजकल तो इतना शराब महाराष्ट्र में पीते हैं लोग कि जिसकी कोई हद नहीं। उनके आगे सिख क्या पिएंगे? सबकी मात है वो लोग। कौन सा उन्होंने अच्छा कर्म किया है? ये खुद ही सोचना चाहिए कि इतना झगड़ा करके कोई अच्छा कर्म तो करते दिखाई नहीं देता मुझे। हाँ, अगर खालसा पा करके वाकई खाली सो जाओ तो माने, वो तो नहीं होने वाला। खालसा पा करके सर फोड़ेंगे एक दूसरे का, देख लीजिए आप। अभी मैं बता देती हूँ, पा लीजिए खालसा, आधे सिख वैसे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो गुस्सा बचा हुआ है वो किस पे निकालिएगा? अपने भाइयों पे, और क्या। इसमें रखा क्या मेरी समझ नहीं आता। जब एक को देख लिया कि वो कुछ नहीं कर पाया तो दूसरा क्यों उधर जाता है? एक को देख लिया कि शराब के गुत्ते से आ रहा है, वो मर रहा है, गिर रहा है, फिर क्या को उस गुत्ते में जाने का? सीखिए तो आपको अच्छा लगेगा। हमारे साथ आए हुए हैं एक दो अभी ऑस्ट्रेलिया से लोग। अब ऑस्ट्रेलिया कहाँ से कहाँ है, वो यहाँ आए हुए हैं। इस तरह से सारा विश्व एक हो जाना चाहिए, तब मजा आएगा। रात दिन झगड़ा कि कोई हमारी बहू बेटियों को भगा ले जा रहा है, कोई उसको मार रहा है, क्या अच्छी चीज है? खुद ही इंसान ने अपने को ऐसे बनाया। ऐसे तो कुत्ता बिल्ली भी नहीं होते जैसे हम लोग हो गए आजकल। सारी दुनिया में आफत मची हुई है। इसको बदलना चाहिए, और बदल तभी सकते जब हमारे अंदर आत्मा जागरूक रहेगा। आप कृपया कोशिश करें, इसको जागरूक रखें, इसके प्रकाश में बढ़े, इसको पूरी तरह से संजोए, संभाले और अपने आत्म साक्षात्कार को उन्नत रखें। मेरा अनंत यहाँ पर आशीर्वाद है। पंजाब में मैं पढ़ी हुई हूँ, पंजाब के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। और गुरु नानक तो पिता स्वरूप इतने ऊंचे आदमी हो गए, यहाँ लाला लाजपत राय जैसे आदमी हो गए। इस देश को कितने ही वीरों ने सींचा है अपने खून से। ये सब याद रख करके इस देश की रक्षा करें। सबको शांति का रास्ता दिखाए। ये स्कूल की स्थापना की जाएगी, एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगी पहली क्लास की, और आप लोग अपने बच्चों को भी भेजिए। तो हर इतवार को यहाँ बताया जाएगा किस तरह सहयोग किया जाता है। फिलहाल आप सब यहाँ से एक एक फ़ोटो ले जाइए। ये गाड़ी पूरी दूसरे के तक करिए, इसमें कुछ फोटो कॉम्प्लेक्स पूरी हो रही है। आगे वाला